हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड एंटी एनबी स्कैन की रिपोर्ट्स डिस्कस करेंगे। अल्ट्रासाउंड एंटी एनबी स्कैन में जो है बेबी के पार्ट्स के कौन कौन से मेजरमेंट्स शो किए जाते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं अल्ट्रासाउंड एंटी एनबी स्कैन प्रेगनेंसी के कौन से वीक्स में किया जाता है। तो एंटी एनबी अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रेगनेंसी के 11th टू 13 वीक्स के बीच में किया जाता है, बट कई बार ये 14 वीक्स में भी डॉक्टर्स कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड एंटी एनबी स्कैन की मैं आपको एक रिपोर्ट शो कर देती हूँ। सबसे पहले ये आप हमारी अल्ट्रासाउंड एंटी एनबी स्कैन की एक पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एलएमपी डेट दी गई है, जीएएम एलएमपी डेट दी गई है, एलएमपी बाय ईडीडी दी गई है, ग्रेविड यूट्रस दिया गया है, मेंशन किया गया है, CRL, BPD, HC, AC, FL, EFWT, internal OC is closed, cervical length is adequate, placenta is formatting anterior, liquire, amini, adequire, fetal cardiac activity, NT, NB, IT, limbs एंड यूट्राइन राइट एंड लेफ्ट का साइज, ये सभी हम आगे डिस्कस करेंगे आपको। उसके बाद में मैं आपको ये पूरी रिपोर्ट्स एक बार दोबारा अगेन समझाऊंगी। ग्रेविड यूट्रस जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था, ग्रेविड यूट्रस। तो ग्रेविड यूट्रस जो है रिपोर्ट्स में तब दिया जाता है जब प्रेगनेंसी होती है, तो उस टाइम पे जो यूट्रस होता है वो हैवी हो जाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको ग्रेविड यूट्रस लिख के देते हैं। ग्रेविड का मतलब ही होता है हैवी, और प्रेगनेंसी टाइम में जो है यूट्रस हैवी हो जाता है। CRL जो है वो रिपोर्ट्स में दिया जाता है, जो यूट्रस होता है उसके राइट लास्ट में ये जो होता है हमारा, ये हमारा CRL होता है। यहाँ पर CRL जो मेज़र करके दिया जाता है उसकी जो चौड़ाई होती है अराउंड 66 होनी चाहिए एंटी एनबी अल्ट्रासाउंड्स के वीक्स के टाइम पे। 66 से थोड़ी अबव ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और जो बिलो देखें अगर, तो 55 से बिलो नहीं होनी चाहिए। CRL जो होता है वो लेंथ होती है फेटस की, जो कि टॉप टू हेड टू बॉटम होती है, टॉप टू हेड टू बॉटम होती है, जो कि हमारे CRL कहलाती है। इसके बाद आता है BPD जो होता है बच्चे की हॉरिजेंटल में नापी जाती है, हाइट नापी जाती है हॉरिजॉन्टल में, वो BPD होता है प्रेगनेंसी टाइम पे। और प्रेगनेंसी टाइम पे जो BPD नापा जाता है बच्चे का, वो अराउंड 9.5 होना चाहिए। मीन्स जो बेबी बन रहा होता है उस टाइम पे उसकी जो चौड़ाई है अराउंड 9.5 होनी चाहिए प्रेगनेंसी के वीक्स 13 में, अराउंड 30। और HC होता है बच्चे का हेड, जो कि इधर से बच्चे का अराउंड राइट करके हम लोग हेड नापते हैं, सरकमटेंस, वो HC होता है। AC जो दिया जाता है वो बच्चे का अब्डोमन पार्ट का दिया जाता है, अब्डोमन का सर्कल करके जो है वो मेज़रमेंट दिया जाता है AC में। FL में बच्चे की जो थाई होती है उसका मेज़रमेंट दिया जाता है। EFWT जो होते हैं वो होता है बच्चे का वेट कितना है इन द टाइम्स ऑफ प्रेगनेंसी वीक्स। ये देखिए, आप देखेंगे BPD जो है हॉरिजेंटल करके है, अब्डोमन फिरम लेग का है, HC उसके हेड का है बच्चे का। CRL बच्चे की जो है हाइट नापी जाती है वर्टिकुलर में, हॉरिजेंटल में उसकी हेड की जो है वो मापी जाता है,
abdomen होता है APD, और FD फेरम मतलब थाई का होता है। फिर आता है इंटरनल OS इज क्लोज्ड। इंटरनल OS इज क्लोज्ड का मतलब होता है जो जब बच्चा बेबी जो है वो यूट्रस में बन रहा होता है उस टाइम पे हमारा इंटरनल OS जो है वो क्लोज होता है। बट जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं है, मींस पीरियड्स टाइम पे जो है ये ओपन होता है। सर्वाइकल लेंथ इज़ एडिक्वेट, मींस सर्वाइकल लेंथ जो है उसकी ये होता है हमारा इंटरनल OS और एक्सटर्नल OS। मींस जो बेबी डिलीवर होता है पहले वो इंटरनल OS के थ्रू होता है, मींस फिर एक्सटर्नल जो है वो बाहर निकलता है। उस इंटरनल और एक्सटर्नल OS के बीच की जो लंबाई होती है उसको सर्वाइकल लेंथ बोलते हैं। प्लेसेंटा इज फॉर्मेटिंग। प्लेसेंटा जो है वो हमारा एंटीरियर, पोस्टीरियर, फंडल और ब्रीच। ब्रीच मतलब होता है कि बेबी जो है वो उल्टा है, मतलब पीठ जो है उसकी ऊपर है और सिर उसका नीचे। अगर पोस्टीरियर या आर्टियर दिया गया है मीन्स बच्चा सीधा है, आर्टियर दिया है तो बच्चा सीधा है बट उसका सिर ऊपर है। प्लेसेंटा दिया है, पोस्टीरियर दिया है मीन्स बच्चा सीधा है और उसका सिर भी नीचे की तरफ है। अब रिपोर्ट में दिया जाता है अगर रेट्रो प्लेसेंटा रीजन इज क्लियर, मीन्स प्लेसेंटा जिसमें गर्भ से बच्चा जिसमें बन रहा है उसके पीछे कोई शेडो वगैरह तो नहीं दिख रही है। अगर उसमें क्लियर दिया गया है दैट मीन्स बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लिक्वायर एमनी। लिक्वायर एमनी जो है वो बच्चा जिस थैली में बन रहा होता है उसमें एक लिक्विड होता है जो कि शॉक टाइप में बच्चे के लिए अच्छा होता है और वो लाइट लाइट शॉक देता है जो कि अगर रिपोर्ट में एडिक्यूट दिया गया है मीन्स वो नॉर्मल रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। फेटल कार्डियक एक्टिविटी। फेटल कार्डियक एक्टिविटी जो है वो बच्चे की हार्ट बीट होती है कि विजुलाइज है या नहीं है, वो रिपोर्ट्स में दी जाती है NT-NB स्कैन की। और हार्ट बीट जो है वो किस रेट ऑफ दर से धड़क रहा है बच्चे का वो रिपोर्ट्स में मेंशन करके दिया जाता है। एंटी एंटी जो दिया जाता है बच्चे का वो पीठ की रीढ़ की जो हड्डी होती है, आपने देखा होगा कई जनों की जो पीठ की रीढ़ की हड्डी वो बाहर की तरफ को निकली हुई होती है, तो वो होता है NT-NB स्कैन में वो भी मेज़र किया जाता है कि वो बाहर की ओर निकली हुई तो नहीं है। अगर वह वो निकली हुई है तो वो डाउन सिंड्रोम में आता है। एंटी की भी नॉर्मल वैल्यू होती है कि जो 11 to 13 वीक्स होते हैं उसमें इतने से इतनी वैल्यू होनी चाहिए। फिर आता है NB जो है वो नसल बोन होती है बच्चे की, जो है नोज जो है उसकी कितनी हाइट है वो मेज़र करके रिपोर्ट्स में दिया जाता है अल्ट्रासाउंड NT-NB में। फिर आता है IT जो है जो ब्रेन होता है, ब्रेन MO MD इनके नीचे एक ग्रंथ होती है जो कि IT कहलाती है, उसका मेज़रमेंट भी रिपोर्ट में दिया जाता है। फिर आता है लिम्स। NT-NB स्कैन में देखा जाता है कि बच्चे की लिम्स हैं या नहीं, उनका साइज मेज़र करके नहीं दिया जाता है। रेट्रोनसल ट्रायंगल, जो नोज़ है उसकी तरफ ट्रायंगल की तरह बन रहा है या नहीं वो चेक किया जाता है। यूट्राइन आर्टरी। यूट्राइन जो होता है जब बेबी डिलीवर होता है तो उससे पहले जो है NT-NB के टाइम पे उन आर्ट्रियर जो होती हैं उनकी मेज़रमेंट किया जाता है, राइट और लेफ़्ट दोनों का। ये हमारी रिपोर्ट्स है एक हमने जो आगे डिस्कस किया उसी से रिलेटेड। CRL बच्चे की जो लेंथ है हॉरिजेंटल वे में कितनी है, 13 टू जिनकी हमने रिपोर्ट देखी है उनकी ये 13 वीक्स की रिपोर्ट्स है, 13 वीक्स 6 डेज़ की, जिसमें 79 mm दिया गया है। BPD यानी कि हॉरिजेंटल में हाइट 26, HC हेड की, AC abdomen सर्कमटेंस, FL यानी कि थाई की हाइट, फेमर लेंथ, EFWT यानी कि वेट इसमें दिया हुआ है। ग्रेविड यूट्रस दिया हुआ है। इंटरनल OS इज क्लोज। सर्वाइकल लेंथ इज एडिक्यूट मीन्स नॉर्मल रेंज में है। सर्वाइकल लेंथ जो है, सर्वाइकल लेंथ मैंने बताया था जो इंटरनल OS होता है और जो एक्सटर्नल OS होता है उसके बीच का मेजरमेंट होता है।
प्लेसेंटा इज फॉर्मेटिंग एंटीरियर। आपको बताया गया था आगे कि एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रिज होता है जो कि दिया जाता है। ग्रेड 1 है या 2 है, ये डॉक्टर साहब जो है एमटीज़ को बताते हैं और टाइप करके आपको देते हैं, रिपोर्ट्स में मेज़र करके दिया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। लिक्वायर जो है प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होता है। FSH-R जो है वो बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी होती है, हार्ट जो है वो किस दर से धड़क रहा है। एनटी हमने पढ़ा था, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसका पोर्शन मेज़र करके दिया जाता है। एनबी नॉस की उसकी लेंथ कितनी है। आईटी हमारा जो MBO और MO के बीच में जो ग्रंथ होता है उसको बोला जाता है। लिम्स विजुलाइज हैं या नहीं है। और ये जो यूट्राइन एंटीरियर होता है उसका मेजरमेंट, ये सभी हमारा NT-NBA अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स आपको देते हैं।